न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश पहलगाम में मिले जख्मों पर अभी ढंग से दवा भी नहीं लगा पाया कि बीजेपी इसका सियासी लाभ यानी सियासी फायदा लेने में लग गई है और इसके लिए सेना को भी टूल की तरह इस्तेमाल करना पड़े तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। यह बात अब सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो बीजेपी के मंत्रियों ने सेना को लेकर अभद्र बयान दिए और जब कांग्रेस ने विरोध किया, मामला अदालत में पहुंचा तो कहा जा रहा है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं अब सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। पहले मोदी ने इस किस्म का दावा किया और आज राजनाथ सिंह ने भुज में यही बात कही। आप जानते हैं कि आज राजनाथ सिंह भुज गए हुए थे एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा या नहीं रहेगा, यह बड़ा सवाल, बड़ा संवेदनशील सवाल है, क्योंकि यह कोई वीडियो गेम नहीं है दोस्तों, जिसमें एक स्टेज पार हो गई और दूसरे के लिए थोड़ा रुक गए, फिर खेलना शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के अड्डे साफ हुए, यह बड़ी उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसके बदले हमारे जो सैनिक शहीद हुए वो नुकसान कभी नहीं भरा जा सकता। इस कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले में कई निर्दोष नागरिक हमारे देश के मारे गए, जिन्होंने न युद्ध लड़ने की कभी ट्रेनिंग ली थी और न कभी मोर्चे पर गए थे। उन्हें तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। 2-4 दिन की सांत्वना के बाद उनके परिजनों को फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए यह बात यहां कह रहा हूं। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युद्ध केवल हार जीत का सवाल नहीं होता दोस्तों, उसके साथ जो बर्बादी आती है उस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन इस गंभीर मसले पर पिक्चर अभी बाकी है। जैसे फिल्मी संवाद, फिल्मी डायलॉग बोलकर इसे हल्केपन के साथ पेश किया जा रहा है, यह काफी चिंता की बात है और दुखद है कि यह बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से। सैनिकों के बीच पहुंचे मोदी का बढ़िया फोटो शूट हो गया और उस जगह पे हुआ जहां पे फोटो लेना मना है। आप याद कीजिए कितने भी एयरपोर्ट हैं, कितने ऐसे सैनिक अड्डे हैं जहां साफ साफ लिखा है कि फोटो शूट नहीं कर सकते आप, लेकिन वहां फोटो शूट हो गया। नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इसलिए, और बीजेपी ने इस पर एक वीडियो भी बनाकर डाल दिया है। यह देख लीजिए आप, जिसे देखो तो लगेगा कि देश में इनसे बहादुर, इनसे समर्थ कोई और है ही नहीं, और सेना को हटाकर उनकी जगह पर इन्हीं को भेज दीजिए। जरा देख लीजिए इस वीडियो को, पूरा फुल स्क्रीन देखिए। He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt? If you ever got the chance to meet him, you'd know why I want to be him. He walks into a room and everyone respects him. लेकिन इस पर भी कांग्रेस को ही गलत ठहराया जा रहा है। कल आपने सुन लिया था, थोड़ा सा कह दिया गया कि कांग्रेस के लोग मांग रहे हैं इनसे इस्तीफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनका बयान आपने सुना होगा, कल हमने इसी प्रोग्राम में दिखाया था। आखिर में आया था और कहा था कि कांग्रेस के लोग यही सब करते रहते हैं, इस्तीफा मांगते रहते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके। लेकिन उमा भारती ने क्यों इस्तीफा मांगा, यह भी तो बता दें बीजेपी के लोग। इधर विजय शाह मामले में कार्रवाई हुई नहीं और अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कह दिया है कि सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। हालांकि अब इस बयान को भी कांग्रेस की साजिश बताई जा रही है। देवड़ा कह रहे हैं कि आधी अधूरी बात दिखाई गई, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी की खूब खबर ली है। पहले देवड़ा को देख लेते हैं।
जगदीश देवड़ा कह क्या रहे थे, जरा उनको देखेंगे। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस ने हमला बोला है, इसको भी देखेंगे। और पहले देखिए जगदीश देवड़ा को। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। पूरा देश नतमस्तक है, प्रधानमंत्री के चरणों में सेना भी नतमस्तक है। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप भाई? इस पर इधर सुप्रिया श्रीनेत ने दोनों मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, जरा उनको सुनिए। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। तो सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, मध्य प्रदेश बीजेपी जो है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के लिए परेशानी खड़ी कर चुकी है दोस्तों। और इधर बिहार बीजेपी ने भी कल जिस तरह राहुल गांधी को बढ़त दे दी, उसमें भी मोदी फंस रहे हैं। क्योंकि कल दरभंगा के कार्यक्रम से लेकर पटना में फुले फिल्म देखने तक राहुल गांधी का जलवा बिहार में दिखा। राहुल गांधी जब पहले दरभंगा पहुंचे, दरभंगा में उनको छात्रावास में जाने नहीं दिया गया और वो गए तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एक नहीं, दो एफआईआर। आइए जरा सुन लेते हैं जो राहुल गांधी यहां कह रहे थे। जब राहुल गांधी दरभंगा के छात्रावास में छात्रों से संवाद कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, सुन लीजिए जरा। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की।
रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। आपकी ताकत, आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। यह बात कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। और इसमें बीजेपी अब केवल अपनी चिढ़ निकाल रही है। और कल आपने देखा था रविशंकर प्रसाद ने इसी पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। आइए एक बार और सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से सियासत थोड़ा आगे बढ़ गई है। रविशंकर प्रसाद को सुनिए। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाई है, वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। जो माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया है, जो वहां विजय हुई है सैनिकों की, वहां चले जाते हैं। लेकिन चलिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। तो देख रहे थे आप, ये इनका भाषण, इनका बयान राहुल गांधी के बाद, यानी रविशंकर प्रसाद जी का बयान यहां क्यों सुनवाया? इसलिए सुनवाया कि आप अभी मध्य प्रदेश के दो नेताओं के बयान सुन लिए, कैसे नरेंद्र मोदी को फंसा दिया और कैसे ये फंसा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अपने ही लोग फंसा रहे हैं। ये इसलिए ये कह के फंसा रहे हैं कि राहुल गांधी नाटक करना बंद कीजिए। नाटक कौन करता है? अभी आप कूल गाइज गाना सुन रहे थे, टोपी से लेकर नीचे तक, जूते तक। उसके बाद दूसरी बात महत्वपूर्ण, राहुल गांधी तो सब जगह गए। राहुल गांधी कानपुर भी गए, द्विवेदी जी के यहाँ, आप याद कीजिए, नरवाल के यहाँ भी गए, हिमांशी नरवाल से मिलने। राहुल गांधी श्रीनगर गए। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं जहां भी होती हैं, पहलगाम की बात कर रहा हूं, पहलगाम के बाद राहुल गांधी गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहां गए? आदमपुर एयरबेस, फोटो खिंचाने, तस्वीरें, वीडियो बनाने। तो ये फर्क है। इस फर्क को बीजेपी के लोग शायद समझते होंगे और इसीलिए अपने ही नेता को डाउन करने के लिए शायद ऐसा कर रहे हैं। अब मोदी कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, यह उनका कार्यालय या प्रचार तंत्र तय करेगा। लेकिन अभी तो यह दिख रहा है कि बिहार चुनाव से पहले पहलगाम मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने और ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने की कोशिश बीजेपी ने की है। वो बुरी तरह इस कोशिश में नाकाम हो गई है। उधर गुजरात से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, यहां यह जिक्र करना जरूरी है। गुजरात का नाम इसलिए क्योंकि गुजरात से ही आते हैं दोनों भाई, नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री। गुजरात का एक अग्रणी अखबार है, समाचार पत्र समूह गुजरात समाचार के नाम से, 1932 से निकलता है वो अखबार। हमारा अखबार 1959 से निकलता है। यह अखबार हमसे भी पहले से, आजादी से पहले से है। बहुत मजबूत अखबार है, गुजरात का नंबर 1 अखबार। उस अखबार के मालिक बाहुबली शाह पर ईडी की कार्रवाई होती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बाहुबली शाह 73-74 साल के हैं। अब मामला सियासी मोड़ ले चुका है और इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने, अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब ट्वीट कर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सच की आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया, कुछ के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो ब्लॉक किए गए। ये अखबार भी, गुजरात समाचार, ये भी हमारी आपकी तरह मजबूती के साथ डटे हुए सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उनकी कमजोरियों को गिनाता है, जैसे हम और आप गिनाते हैं। इनके यहां ईडी की छापेमारी हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले यह खबर आ रही है कि बाहुबली शाह को छोड़ दिया गया है, जब यह पॉलिटिकल दबाव पड़ा तो। लेकिन पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल है, यह उस परिवार का कहना है, बाहुबली शाह के परिवार का कहना है कि मामला पॉलिटिकल है।
आइए पहले सुनते हैं, देखते हैं क्या लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले पे, फिर राहुल गांधी को देखेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये बातें यहां क्यों रख रहा हूं वो आगे बताता हूं। मोदी जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया बात है, क्रिटिसिज्म जो है वो आत्मा है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। गुजरात समाचार एक 93 वर्ष पुरानी संस्था है जिसके वरिष्ठ संस्थापक श्री बाहुबली भाई शाह जी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर मोदी जी ने सिद्ध किया है कि अरेस्टिंग क्रिटिसाइज द फर्स्ट साइन ऑफ अ स्केयर्ड डिक्टेटर, माफी चाहूंगा, डिक्टेटर। ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और जिसने भाजपा से समझौता नहीं किया उसको जेल जाना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप, स्केयर डिक्टेटर। सरकार द्वारा स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। जैसे गीता का वचन है कर्म ही पूजा है, उसी तरह यहां पर आखिरी लाइन है कि अपने हक में मीडिया को दबाकर, यानी मीडिया पर दबाव बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर सरकार ऐसा करे तो यह ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी ने भी लिखा है इसी मसले पे। आइए जरा राहुल गांधी को सुनते हैं, देखते हैं क्या लिख रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। यह भी आखिरी लाइन बहुत मजबूत लाइन है जो यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या सेना और सैन्य ऑपरेशन को सियासी टूल बनाने के फेर में बीजेपी ने मार ली है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी? बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं उसके क्या मायने, गुजरात समाचार का जिक्र मैंने कर दिया है। लेकिन उसके अलावा बीजेपी के लोग खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या नरेंद्र मोदी के उस जूते से टोपी तक, वो नहीं पच पा रहा है। ये सब समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका